हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन की। इसके अंदर हम देखेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं और उसके बाद पूरे टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन। तो इसके अंदर हम देखते हैं टेम्परेचर को, यानी कि किस टेम्परेचर पे आके जो बिटुमेन है हमारा वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप रोड में बिटुमेन को यूज़ करते हो तो हम एक टेम्परेचर तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है। अगर उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे रहता है तो फिर हम उस बिटुमेन को वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकेंगे, इसलिए हम उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो अब बात करते हैं एपरेटस की। तो इसके अंदर हम जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो करते हैं रिंग एंड बॉल एपरेटस। इसमें हम 2 स्टील बॉल यूज़ करते हैं जिसका डायमीटर होता है 9.5 mm और जिसका वेट होता है 3.5 ग्राम। इसमें 0.05 ग्राम का वेट प्लस माइनस हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही ब्रास रिंग की बात करते हैं। ब्रास रिंग की जो डेप्थ होती है वो 6.4 mm होती है। इसमें प्लस माइनस 0.1 mm का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। तो ये एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही इनसाइड जो डायमीटर होता है बॉटम का वो 15.9 mm होता है। ऐसे ही टॉप का डायमीटर होता है 17.5 और आउटसाइड का डायमीटर होता है 20.6 mm। तो ये एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया है, जिस कोड का नाम है 1205/1978। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप एक बार देख लेना ज़रूर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिंग एंड बॉल एपरेटस है। इसमें जो ऊपर वाला होल आप देख रहे हो, इसको हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर के लिए। इसमें हम थर्मामीटर लगाते हैं जिससे कि हमें टेम्परेचर का पता रहे। और जो ये नीचे वाले 2 होल आप देख रहे हो, ये हम यूज़ करते हैं रिंग डाल के इसमें, और उसमें ऊपर स्टील बॉल डालते हैं। ये वो रिंग है जिसकी मैंने अभी आपको सारी डायमेंशन बताई हैं, टॉप की, बॉटम की, इनसाइड की, ये सारी मैंने आपको भी बताई हैं। ये वो बॉल है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। रिंग और बॉल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये है हमारी हॉट प्लेट जो कि इस एनर्जी रेगुलेटर के साथ अटैच होती है, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कम या ज़्यादा करता है। और ये अटैच होता है इस स्टेरर के साथ, जिससे कि हम बाथ के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं। तो ऊपर से हम इसको इंसर्ट करते हैं उसके अंदर। एक बीकर यूज़ करते हैं ये, जो कि टेम्परेचर रजिस्टिंग होता है। इसकी कैपेसिटी 600 ml होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर हमें सैंपल तैयार करने हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं अच्छे से। इसका कारण ये है ताकि ये जो हमारे सैंपल हैं वो इस ग्लास के साथ ना चिपकें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ग्लास के ऊपर ग्लिसरीन लगा लेते हैं अच्छे से। फिर क्या करते हैं, इन रिंग्स को यहाँ पे रख के फिर इसके अंदर हम बिटुमेन फिल करते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब आप बिटुमेन इसके अंदर डालोगे उसका टेम्परेचर 75 से 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये लगाने के बाद हम इन रिंग में क्या करेंगे, ये बिटुमेन डाल देंगे। इन रिंग्स में बिटुमेन आपने केयरफुली डालना है, यानी कि जब आप इसमें बिटुमेन पाओ तो ये इसके साइडों में रिंग के ना लगे, प्रॉपर रिंग के अंदर ही बिटुमेन हमारा रहे। तो ये बिटुमेन डालने के बाद 30 मिनट तक हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं, रूम के अंदर ही, रूम टेम्परेचर पे ही। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटालिक फ्रेम है, 30 मिनट के बाद इन रिंग्स को उस मेटालिक फ्रेम के अंदर लगा देते हैं, जो इसके ये होल बने हुए हैं इसके अंदर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर का जो बीकर है, उसके अंदर इस मेटालिक फ्रेम को, जिसके अंदर हमने अपने सैंपल रख दिए हैं, उसको रख देते हैं। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस बीकर के पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद 15 मिनट तक हम इसको इसके अंदर रख के रखेंगे। और उसके बाद जो स्टील बॉल हम इसके अंदर डालेंगे, जो हम रिंग के अंदर, इनका भी टेम्परेचर 5 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे हम स्टील बॉल इन रिंग के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद इस हॉट प्लेट के ऊपर इस बीकर को रख देते हैं, जो कि स्टेरर के साथ अटैच होता है। उसके बाद हम इसके अंदर थर्मामीटर लगा के स्टेरर के साथ इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। आपको याद रखना है, जो इसका रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो होगा 5 डिग्री पर मिनट। तो हम इसको इस रेट से इंक्रीज़ करते हैं, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये बिटुमेन सॉफ्ट होता जाएगा और जो ये स्टील बॉल हैं ये नीचे की तरफ आएंगी। तो जब ये बेस को जस्ट टच करेंगी तो उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाली स्टील बॉल भी जब इसके बेस को जस्ट टच करेगी तो उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे। इन दोनों की रीडिंग के बीच में 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी कि दोनों के टेम्परेचर में 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आता है तो हम फिर क्या करेंगे, इस टेस्ट को दोबारा करेंगे।
इसके बाद हम दोनों की रीडिंग को नोट कर लेते हैं और उनको अपनी शीट के ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे इन दोनों स्टील बॉल की रीडिंग आई है, एक की 46 और एक की 47। तो इन दोनों का एवरेज होगा 46.5। तो 46.5 इस बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा। इस 46.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि जब आप इस बिटुमिन को कहीं पे भी यूज़ करोगे और वहाँ का टेम्परेचर अगर 46.5 डिग्री से ज़्यादा हुआ या इतना भी हुआ, तो यानी कि वहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर आप इसको यूज़ भी करते हो तो ये वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।